आला हजरत शेखुल इस्लाम थे, आला हजरत शेखुल मुस्लिमीन थे, आला हजरत कुतुबुल इरशाद थे। ये साहब लंगटे लोग क्या जाने आला हजरत किसका नाम था। आला हजरत कौन थे ये पूछें हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछें, हुजूर अली मियाँ अली अशरफ हुजूर अशरफी मियाँ से पूछें, अली हुसैन अशरफी मियाँ से पूछें। ये अपने ज़माने के कुतुब थे। वो अब किचोछा में है, आला हजरत बरेली में है, कई सौ किलोमीटर दूर है। बरेली में आपका विसाल हुआ, न कोई टेलीग्राम है न कोई मोबाइल फोन है। यहाँ किचोछा में आप रोने लगे वजू करते हुए। मुहद्दिस आज़म हिंद ने पूछा हुजूर रोने की वजह? कहा मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूँ। अल्लाह समद। यहाँ तक मुझको अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चला गया और मेरा टाइम भी लगभग पौने घंटा हो गया। जी हाँ, यू हैव स्पोकन बियॉन्ड योर टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। असद भाई ने कहा कि अब आप वक्त के आगे भी अब आप बोल सकते हैं, तो बस वही मैंने कहा था। तो गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, क्या बात है। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कह दी, बहुत जबरदस्त बात। मोइनुद्दीन चतुर्वेदी ने क्या कहा, वो कोई वेद पढ़ा, कहा कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे तो पूरा रास्ता सुगंधित हो जाता था। आला हजरत ने कितनी जबरदस्त शायरी की है, हदीस का तर्जमा और करोड़ों अशार के का निचोड़ इस शेर में बयान किया है कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। अब जरा मैं अंग्रेजी बोलूं। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. सुभान अल्लाह बोले आप लोग जोर से। सुभान अल्लाह। तब मैं अगला शेर पढ़ूंगा मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. आला हजरत कहते हैं कि चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा। वाह वाह वाह। दुनिया के बाग में तो दुनिया के बुलबुल चहकते हैं, मगर मदीना वो बाग है जहां बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी चहके हैं, जहां हजारों बार चहके हैं। वो कहते हैं चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. आला हजरत कहते हैं ये चांद क्या जगमगाता है, ये तो मेरे मुस्तफा के नूर का सदका है। ये सूरज में जो चमक है वो मेरे मुस्तफा के चेहरे की खैरात लेके चमक रहा है। कहते हैं कि रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी। गालिब को सुने होंगे, इकबाल को सुने होंगे, इंशा को सुने होंगे, ज़ौक़ को सुने होंगे, लेकिन आला हजरत को सुनिए क्या शायरी आपने की है। क्या कहते हैं, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। रुखे अनवर की तजल्ली, रुखे अनवर की तजल्ली, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्श कफे पा होकर। अब उसको अंग्रेजी में सुनिए। बी डेजर्ट by the radiance of your complexion, be dazzled by the radiance of your complexion. The moon kissed your feet as a token of devotion. The moon kissed your feet as a token of devotion. आला हजरत कहते हैं वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सफारी मदीना होकर। Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way. बस एक आखिरी पैगाम। आला हजरत शेखुल इस्लाम थे, आला हजरत शेखुल मुस्लिमीन थे, आला हजरत कुतुबुल इरशाद थे। ये साहब लंगटे लोग क्या जाने आला हजरत किसका नाम था। आला हजरत कौन थे ये पूछें हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछें, हुजूर अली मियाँ अली अशरफ हुजूर अशरफी मियाँ से पूछें, अली हुसैन अशरफी मियाँ से पूछें। ये अपने ज़माने के कुतुब थे। वो अब किचोछा में है, आला हजरत बरेली में है, कई सौ किलोमीटर दूर है। बरेली में आपका विसाल हुआ,
न कोई टेलीग्राम है, न कोई मोबाइल फोन है। यहाँ किचोछा में आप रोने लगे वजू करते हुए। मुहद्दिस आज़म हिंद ने पूछा, हुजूर रोने की वजह? कहा, मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूँ। अल्लाह समद। क्या मतलब? अली हुसैन अशरफी मियां अपने खुद अपने जमाने के कुतुब थे। वो आला हजरत को कुतुबुल इरशाद यानी वलियों का सरदार कह रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि जैसी नजर होती है वही आला हजरत उसको नजर आते हैं। बस आखिरी पैगाम, इतने बड़े कुतुब, इतने बड़े शेख, इतने बड़े नाइब गौसे आजम, 2 घंटा सोने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, कयामत तक के सारे फितनों का जवाब देकर अपनी कब्र में आराम करने वाला, और दुनिया के सारे मंच पे जिनकी किताबों से इस्तेफादा करते हुए इस्लाम मुखालिफ एतराजात का जवाब दिया जा सकता है, इतना बड़ा जबरदस्त हथियार सप्लाई करने वाला वह मुजद्दिद क्या कहते हैं? वो कहते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। वाह, ये आपके लिए है। हम छोटा मौलवी है, हमारे पीर साहब का छोटा बेटा है। पीर साहब भी आपकी दुआओं के मोहताज है, आप उनकी दुआ के मोहताज है। आप अपने पीर के लिए दुआ कीजिए, पीर आपके लिए दुआ करे। आप बीमार के लिए दुआ कीजिए, अब बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ होती है। आप बीमार से दुआ लीजिए, इसी से काम चलता है। हम कश्मीर का सेब खाएं, कश्मीर वाला बिहार का आम खाए, ताकि हम कश्मीरी के मोहताज रहें और कश्मीरी मेरे मोहताज रहें। हम पीर के मोहताज रहें ताकि पीर मुत्तकी व मेरे हक में दुआ करें और मैं अपने मुर्शिद के लिए दुआ करूं। तब इसलिए मरने के बाद औलाद की दुआ बाप के हक में कबूल होती है, और जब तक वालिदैन जिंदा हैं वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए आप अपने औलाद के लिए अभी दुआ कीजिए, और जब आप मर जाएंगे तो आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी। तो इनकी दुआ से आपकी बख्शिश की उम्मीद है। तो आला हजरत इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े वली, वो क्या कहते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। यानी न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। रजा कहते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। योर पुअर रजा humbly hopes, O merciful master, you will save your servant from hell's disaster। इतने बड़े कुतुब अपने आप को गुलाम कहते हैं, तो आप भी गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, आप भी नबी मोहतरम का गुलाम बन जाइए। और यही कहे कि सरकार, मैं चाहे 1000 ताअत और 1000 सजदा करूं, मगर बख्शिश की उम्मीद तो आपकी शफाअत से ही है। इसलिए हुजूर आप शफाअत फरमाए मेरी, हुजूर आप नजर इनायत फरमाए मुझ पर। आला हजरत के कलाम में इश्क भी है, चाशनी भी है, जाज़बियत भी है, मिकनातीसियत भी है, अदबियत भी है, और सारी चीजें हैं। साथ साथ तालीम इस्लाम की रूह भी है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। अब आपने अशार सुन लिए और अंग्रेजी में नात सुन ली। दूसरे लोग अंग्रेजी में गाना गाते हैं, आला हजरत के कलाम को देखकर अब अंग्रेजी में नात पढ़ी जा रही है। यानी अंग्रेजी जबान को भी खूबसूरती अता कर दी गई है नबी की नात सुनकर। अब जब नात हो गई तो अब यहाँ से तकरीर शुरू होनी चाहिए। अब चूंकि सारे शायर सारे खतीब खुतबा पढ़ते हैं, फिर अशार पढ़ते हैं, उसके बाद तकरीर शुरू करते हैं। अब अगर मैं अशार पढ़ाऊँ, अब मैं तकरीर शुरू करूँ तो फिर 3 घंटे हो जाएंगे, फिर 3 घंटे हो जाएंगे। मगर मैं असद भाई का के हुक्म का एहतराम करते हुए मैं अपने गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ। इन्होंने कहा था आधा घंटा, मगर धीरे धीरे गुफ्तगू बढ़ बढ़ के एक घंटा के करीब गुफ्तगू पहुँच गई। अल्लाह ताला ज़िक्र रसूल की बरकत से मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ज़िक्र रसूल सुनने के सदक़े में आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आपको अल्लाह ताला दोनों जहान की खुशहाली और हरियाली अता फरमाए। अल्लाह आपके घरों में दीनदारी अता फरमाए। अल्लाह मेरी माँ बहन बेटियों को हया और पर्दे की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला जामिया वहीदिया को खूब उरूज अता फरमाए। हाफिज़ व कारी एहतशाम और इनके मेहनत करने वाले सारे भाइयों को सेहत व आफियत और लंबी उम्र अता फरमाए। आप सबों को, पूरे इलाके के मुसलमानों को इस गरीब इदारे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आज 2 बच्चे हाफिज बने हैं, आप कोशिश करें कि आने वाले वक्त में 3 4 5 बच्चे आलिम बने।
यहाँ से अंग्रेजी की तालीम, कंप्यूटर की तालीम, अब हर मकतब और मदरसे में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दे और कंप्यूटर को हर मदरसे में लाजिम करा दे दे। अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़े होते डीएस कॉलेज में तो आपके सामने अंग्रेजी में कैसे बोलता, अंग्रेजी में नात कैसे सुनाता। तो इस तरह से अपने बच्चों को अच्छा आलिम बनाने के लिए अच्छी अरबी दानी के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी दानी भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला सारे मदारिस में बरकतें अता फरमाए और सारे मदारिस को दीनी खिदमतों का मरकज अल्लाह बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अमीर शहर को तलवार करने वाला हूँ मैं जी, हुजूरी से इनकार करने वाला